हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यार, एनर्जी रिसोर्सेज इन बिहार। बिहार में ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज इन बिहार। ठीक है, बिहार में ऊर्जा संसाधन, बिहार में ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कुल विद्युत उत्पादन क्षमता। कुल विद्युत उत्पादन उत्पादन क्षमता। ठीक है, वो कितनी है यार? 6422 मेगावाट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखो। देखो, जो फैक्ट ऐसे होते हैं ना, जो नॉर्मल फैक्ट्स होते हैं, ज्यादातर वही पूछे जाते हैं। ठीक है, पर कैपिटा कंजप्शन, कंजम्पशन। ठीक है, पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है? 350 किलोवाट पर आवर। ठीक है, सर्वाधिक बिजली खपत वाले जिले, सर्वाधिक बिजली खपत वाले जिले, खपत वाले जिले। ठीक है, पहला तो पटना ही होगा यार, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा में आता है गया और तीसरे में आता है मुजफ्फरपुर। ठीक है ना। न्यूनतम कहाँ होगा? शिवहर में। ठीक है, न्यूनतम शिवहर में। हमारी एक्सट्रीम डिमांड कितनी है? मतलब भाई हमारी डिमांड है 5995 मेगावाट की, और एक्सट्रीम सप्लाई कितनी हो रही है? 5932 मेगावाट। ठीक है, पर हम इतना बना सकते हैं, मतलब हम जितना हमारी डिमांड है ना उतने हम सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले। लिखते हैं इन अप्रैल 1958। ठीक है, द बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन 1958 द बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, BSEB। ठीक है, वॉज ओरिजिनेटेड अंडर अंडर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, सप्लाई एक्ट 1948। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो BSEB बनी है ना 1958 में, BSEB, ये डिवाइड हो जाती है पांच में, पांच नई कंपनियों में, नवंबर 2012 में। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें फर्स्ट कौन सा है? बिहार स्टेट पावर, बिहार स्टेट पावर, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड, तो BSPHCL, BSPHCL। ठीक है, सेकंड कौन सी हो जाएगी? बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। मैं अब सिर्फ
शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो ये देखो आगे आ रहा, तो ये 5 में डिवाइड हो जाता है नवंबर 2012 में, ठीक है। तो पहला कौन सा है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, BSPHCL, ठीक है। उसके बाद बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। फिर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, फिर नॉर्थ बिहार साउथ बिहार सेम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है ना। तो ये डिवाइड हो गया BSEB, ठीक है। अब देखो बिहार एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, बिहार एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट कहाँ पे है, राजौली नवादा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं तो आप सोचोगे यार एटॉमिक का तो बिहार में कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैसे कैसे बिहार में होता है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको लिखवाए हैं ना अभी, ये वाले, ठीक है, ये सब थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, कोयला से बनने वाला। तो पहला है बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, ऑपरेटर NTPC, कैपेसिटी ध्यान रखना 720 मेगावाट, बेगूसराय। फिर कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर, NTPC 610 मेगावाट। उसी तरह ये मैंने कोसी हाइडल वाला यहाँ पे एक पावर, ये हाइडल मैंने यहाँ जोड़ा है, ठीक है। हाइडल ये कोयले से नहीं बनेगा, ठीक है ना। फर्स्ट हाइडल पावर स्टेशन ऑफ प्रेजेंट बिहार, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ये। और नबीनगर औरंगाबाद। तो मेरा ये कहने का मतलब है, ये मैंने ऐसे क्यों किया ना, मैंने आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। आप इतना याद रखना कि बिहार में थर्मल पावर प्लांट कौन कौन से हैं, बरौनी, कांति और नबीनगर, ठीक है। ये कोसी वाला यहाँ इसलिए लिखा दिया क्योंकि ये हाइडल पावर का पहला है। अब आ जाओ पावर प्रोजेक्ट इन बक्सर, ये सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड चौसा के पास बनाने वाला है प्रोजेक्ट, 660 MV, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट बाय द ईयर 2023। ऐसा यार वो कुछ पूछता नहीं है कि कौन सा थर्मल है, कौन सा हाइडल है, कौन सा क्या है। वो आपसे बस इतना दे देगा ये वाला पावर प्लांट है, ये कहाँ पे है, बस किस डिस्ट्रिक्ट में, बस इतने ज्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है। अब देखो देयर आर 13 माइनर हाइडल प्रोजेक्ट्स दैट आर करेंटली इन ऑपरेशन विद कैपेसिटी ऑफ 54.3। मतलब 13 छोटे हाइडल प्रोजेक्ट्स बिहार में करेंटली चल रहे हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है, ईस्ट गंडक कैनाल हाइडल इलेक्ट्रिसिटी वाल्मीकि नगर में, वेस्ट चंपारण रिवर। अब ये नाम से याद हो जाएगा, ईस्ट गंडक, ठीक है। फिर सोन वेस्टर्न लिंक कैनाल, ये रोहतास में है और रिवर सोन पे है। फिर सोन वेस्टर्न है, बरूं औरंगाबाद सोन के ऊपर, क्योंकि सोन ऐसे जा रही है, इस तरफ रोहतास है, इस तरफ औरंगाबाद है। तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ईस्ट वाला किस में आएगा, औरंगाबाद में आएगा, तो ये औरंगाबाद कर दिया। फिर कोसी, सुपौल कोसी, अगनूर कहाँ पे है, अरवल में, सोन पे, ठीक है। याद करना बहुत इजी है इसको। फिर है ढेलाबाग, ये कहाँ पे है, रोहतास सोन। नासरीगंज, रोहतास सोन। ज्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ना वो सोन नदी के ऊपर है। त्रिवेणी आपको पता ही है, नाम से भी चल गया, सीधा गंडक। जयनगर, ये कहाँ पे है, रोहतास सोन। अब ये कहीं आप मधुबनी मत मार देना, ठीक है। सेबारी, रोहतास सोन। सिरखिंडा, रोहतास सोन। अरवल, अरवल सोन। बेबर, अरवल सोन, ठीक है। इसको एक बार रट लिया। देखो लार्ज किसको बोलते हैं, जो 100 मेगावाट से ज्यादा है। मीडियम किसको बोलते हैं, जो 10 से 15 मेगावाट के बीच में और 100 मेगावाट के बीच में रहता है। स्मॉल जो इनसे कम हो, ठीक है। एक ब्रेडा का फुल फॉर्म देख लो, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये ब्रेडा का फुल फॉर्म है, रिन्यूएबल है ये, ठीक है। अब ये दो तीन बज गए थे। एक गंडक रिवर पे है बेतिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बगहा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये 80 मेगावाट। पे बूढ़ी गंडक पे रघुनाथपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सबसे कम 2
मेगावाट का। फिर 12 गोविंद हाइड्रो इलेक्ट्रिक, महानंदा पे बसंतपुर, ढालखोला, सोनापुर, रूपाधार, लघु है ये। टोटल कैपेसिटी कितनी है इनकी? 160.1। ठीक है, बस नाम याद रखो, नदी याद रखो, डिस्ट्रिक्ट याद रखो, बस। अब अंडर कंस्ट्रक्शन कौन कौन से हैं बिहार में? अमेठी, तेजपुरा, सिपहा, देहरा, ये औरंगाबाद में। पहरमा, रामपुर, नटवार रोहतास में। बड़वल, मड़ैली पश्चिम चंपारण में। राजपुर, सुपौल, कोसी, वलीदार अलवर, और डगमरा कोसी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यार ये याद करने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं इसमें। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है अभी। ठीक है। फिर एक करंट अफेयर मेरे को दिखा था यार ये। सिनफदार, तिलहर कुंड और पंचगोत्र सूरा नदी पे SUARA करके है। इसको मिला के एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात की जा रही है। और एक हथिया दाह दुर्गावती नदी, कैमूर। ठीक है, ये याद रखना, दुर्गावती कहाँ पे? कैमूर में। एक करंट अफेयर में था। तो बस इतना है अपने बिहार का। ठीक है, इतना है अपने बिहार का एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक। तो ठीक है, इसको याद कर लो यार, बाकी दूसरा टॉपिक मैं बाद में फिर बनाऊंगा फिर।